यहाँ पर हमें कॉलम नंबर ए में डेटा वैलिडेशन की हेल्प से एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करनी होगी कि अगर प्रेजेंट डेट से कोई भी डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम है तो उस डेट ऑफ बर्थ को इस कॉलम नंबर ए में एंटर करने की परमिशन ना दे। सो इसके लिए हम टुडे फंक्शन यूज करेंगे। टुडे बेसिकली सिस्टम का डेट रिटर्न करके देता है और इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हम ईयर, मंथ और डे को एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टुडे फंक्शन। सबसे पहले मैं ईयर यूज करूंगा। यहां पर मैं टुडे फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि सिस्टम का जो ईयर है उसने रिटर्न करके दिया है। अब मैं मंथ टाइप करूंगा, मंथ में मैं टुडे फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि सिस्टम का जो मंथ है वो रिटर्न करके दे रहा है, इज इक्वल टू डे। अब मैं यहाँ पे टुडे फंक्शन टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज। आप देखेंगे कि जो सिस्टम का जो डे है वो रिटर्न करके दे रहा है। अब हमें डेट फंक्शन की हेल्प से इन सभी को कंबाइन करूंगा। डेट फंक्शन में सबसे पहला आर्गुमेंट है हमारा ईयर। मैं ईयर फंक्शन टाइप करूंगा, ईयर वाले आर्गुमेंट में ब्रैकेट ओपन, यहां पे मैं टुडे फंक्शन यूज करूंगा, इसके अंदर ब्रैकेट क्लोज, ईयर का ब्रैकेट क्लोज, कोमा। सेकंड है हमारा मंथ, मंथ के आर्गुमेंट में मैं मंथ फंक्शन यूज करूंगा, इस फंक्शन में मैं टुडे फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, कोमा। थर्ड वाले आर्गुमेंट में जो कि डे है उसमें मैं डे का फंक्शन यूज करूंगा, उसमें मैं टुडे फंक्शन यूज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे कि डेट फंक्शन के हेल्प से उसने सिस्टम का डेट रिटर्न करके दिया है। अब मैं इस डेट को उस कॉलम के सेल डेटा से कंपेयर करूंगा जिसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ एंटर होगा या फिर ऑलरेडी एंटर्ड होगा। अब मैं यहां पर A2 का सेल रिफ्रेश दूंगा और चेक करूंगा, लेस देन इज इक्वल टू होगा तो वो ट्रू में रिटर्न करके देगा, अदरवाइज फॉल्स में रिटर्न करके देगा। ट्रू में अगर रिटर्न करके देगा तो डेटा वैलिडेशन की हेल्प से उसमें डेट ऑफ बर्थ हम एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करने की परमिशन नहीं देगा। अब मैं इस फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी कर लूंगा। फॉर्मूला कॉपी होने के बाद मैं उस रेंज को सिलेक्ट करूंगा जिस रेंज में मुझे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है। उसके बाद मैं डेटा वाले ऑप्शन में जाऊंगा। राइट साइड कॉर्नर में हमारे पास डेटा टूल्स का एक ऑप्शन होगा, उसमें मैं एरो को क्लिक करूंगा, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद अलाउ वाले ऑप्शन में मैं यहाँ पर कस्टम सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद फॉर्मूला बार में उस फॉर्मूले को पेस्ट कर दूंगा जिसे मैंने कॉपी किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगा। आप देखेंगे कि सिलेक्टेड रेंज में हमारा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। इसे चेक करने के लिए अगर मैं 10 जून 1990 एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि उसमें एंटर होने की परमिशन दे रहा है। अगर मैं यहां पर 12 जुलाई 2020 अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि उसने उस डेट को एंटर करने की परमिशन नहीं दी है। सो इसी फंक्शन के हेल्प से हम डेटा वैलिडेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टुडे फंक्शन।